नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ रूम पोस्ट पर। मैं हूं प्रशांत भारद्वाज। सनातन धर्म को लेकर इस वक्त अलग अलग तरह से बहस जारी है। एक तरफ बागेश्वर सरकार नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, जिनकी विद्या को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो कोई चमत्कार नहीं करते हैं, बल्कि वो जो कर रहे हैं वो एक कला है, एक आर्ट है। दूसरी तरफ रामचरितमानस को लेकर के और प्रभु श्री राम को लेकर के आपत्तिजनक बयानबाजी का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। रामचरितमानस को लेकर पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बयान दिया, फिर उसके बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा के एमएलसी हैं उन्होंने भी विवादित बयान दिया। इसके अलावा कन्नड़ के एक और मशहूर लेखक हैं के.एस. भगवान, उन्होंने भी बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी भगवान राम और माता सीता के ऊपर की। और इस तरीके से जो हम देख रहे हैं कि सनातन धर्म को लगातार टारगेट किया जा रहा है, भगवान राम को, रामचरितमानस को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। तो इस सब के पीछे क्या मंशा है? क्या ये कोई टूल किट है? क्या किसी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि इससे पहले देश में सिलसिलेवार तरीके से ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए आज अयोध्या से सीधे रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी मौजूद हैं। स्वामी जी, आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ रूम पोस्ट पर। जय श्री राम। आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो एक जाति विशेष या वर्ग विशेष के खिलाफ उसमें बातें लिखी गई हैं। आपका इस पर क्या कहना है? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है इसको लेकर? देखिए, जो रामचरितमानस को, रामायण को ज्ञान नहीं रखते, वही इस प्रकार से करते हैं। और उन चौपाइयों का अर्थ क्या है और उन शब्दों के अर्थ क्या हैं, इसकी जानकारी न होने के कारण से ऐसी भाषा बोली जाती है कि यह अपमान है, कि शूद्र शब्द है, या और शब्दों के प्रयोग करके कह रहे हैं। ये एकदम झूठा है। कोई भी शब्द रामचरितमानस में एक पूजनीय ग्रंथ है और आदरणीय ग्रंथ है। भगवान राम का चरित्र है, जिसमें राम के चरित्र इस रूप में है कि जब वो जाते हैं वनवास में, तो वहां पर जो केवट हैं, मल्लाह हैं और गिरवासी हैं, वनवासी हैं, भालू भालू बानर, सबको गले मिला करके चलते हैं। तो ऐसे राम का चरित्र वर्णित है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि रमन्ते जोगिनो जस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासु पर ब्रह्मा विधीयते। पर ब्रह्म परमात्मा, यह जो देश में, भारत देश में या यह देश में ऐसी भावनाएं रही लोगों को, अत्याचार, अन्य पापियों का, उसको उद्धार करने के लिए गोदुज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी, इस प्रकार से उनका अवतार हुआ है। उनको मारने के लिए उन आतताइयों को और अपराधियों को जब देखा कि इस प्रकार का पापाचार, अत्याचार बढ़ रहा है और रावण के खानदान सब जगह, यहाँ तक ऋषियों को सता रहे हैं, जहाँ पूजा पाठ और हवन हो रहा वहां जा करके उसका विघ्न छोड़ते हैं, तमाम ऐसी घटनाएं जब होने लगी हैं, तभी देवताओं ने प्रार्थना किया। भगवान राम मनुष्य के रूप में इनका उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। उन्होंने यही प्रतिज्ञा किया किया था जब ऋषियों के सामने उन्होंने देखा कि देखी, ऋषियों को देखने के बाद अश्वी समूह देख रघुराया, पूछी लागी मुनि ने तुदाया। तब उन्होंने कहा निश्चर सकल मुनि खाए। जब इस प्रकार से गया तब उन्होंने भुज उठाए प्रण कीन, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। भगवान राम का केवल एक ही प्रतिज्ञापन रहा, जो उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि राक्षसों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना और धर्म का विनाश, यही उद्देश्य रहा। इसी उद्देश्य को लेकर के चले हैं, इसी उद्देश्य से उनका अवतार हुआ है। ऐसे पवित्र ग्रंथ के संबंध में जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अर्थ का ज्ञान नहीं, जिनका उस महत्व ये रामायण का ज्ञान नहीं, वो इस प्रकार के उटपटांग बातें हैं जो निंदनीय है। और ऐसे भाषा बोलने वाले को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जो धर्म है, जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारा सनातन धर्म है, उस पर आरोप है। ऐसे आरोप है, ऐसा आरोप करने वाला कोई भी यदि होता है तो अपराधी है।
उनको न शब्दों का ज्ञान है और न ही उसके अर्थ का ज्ञान है, इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ शुद्ध लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ उटपटांग बात बोलते हैं जो कभी भी यह विचारणीय नहीं है। उन्होंने उनको अज्ञानता बस इस बात को बोला, क्योंकि उस चौपाइयों का शब्द का ज्ञान नहीं है। आचार्य जी, रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसका लगभग हर हिंदू घर में जिसका पाठ किया जाता है, हिंदुओं के घरों में, और हम देखते हैं कि 24 घंटे की अखंड रामायण का पाठ जो होता है उससे हम बचपन से जुड़ाव महसूस करते रहे हैं। हमने अपने घरों के पास मंदिरों में भी, अपने घरों में भी रामचरितमानस को लगातार बचपन से पढ़ा है, बचपन से सुना है, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, उसको फॉलो किया है। लेकिन आप क्या मानते हैं, ये कौन सी सोच है जो रामचरितमानस को भी हम कहते हैं कटघरे में खड़ा कर देती है, भगवान राम के ऊपर उंगली उठा देती है उनका? ये आप क्या मानते हैं कि क्या किसी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है या ये कोई एजेंडा है? आपका क्या मानना है? ये पूरी साजिश है देश के प्रति, कि जैसे जब हम जात पात में बांटेंगे तभी हमको लाभ होगा, ऐसा कुछ लोग सोच करके और रामचरितमानस पर आरोप लगा रहे हैं कि यह कौन सा है, गाली देने वाला है, यह जात पात को फैलाने वाला है। और जबकि ऐसा है नहीं, यह जो रामायण है वो पूजनीय रामायण है, यह आदर्श बताने वाला है। और स्पष्ट कहा है कि वेद मत शोधी 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 के पुराण सब, सारे वेद और पुराण को शोध करके तब तुलसीदास जी ने इस रामायण की रचना किया है। और यह भी मालूम है कि रच महेश निज मानस राखा, पाय सुषमो शिवासन भाखा। जब ये इस रामायण को पहली रचना स्वयं भगवान शंकर जी ने किया था, और उसको जो सबसे प्रथम यह पार्वती जी को सुनाया था वो रामचरितमानस है, जिसको लिपिबद्ध गोस्वामी तुलसीदास ने किया। आचार्य जी, राजनेता तो खैर एक तरफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में ही जो तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग है, जो अपने आप को बहुत ही पढ़ा लिखा कहता है, जो लेखक साहित्यकारों का एक अपना वर्ग है, उन्हीं में से एक है कन्नड़ के मशहूर लेखक हैं के एस भगवान। उन्होंने बड़ी ही आपत्तिजनक और घोर अपमानजनक टिप्पणी की है भगवान राम के ऊपर, ऐसी टिप्पणी जिसको मैं यहाँ पर ऑन स्क्रीन बोलना भी नहीं चाहता। तो इस तरीके की जो अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी करने वाले लोग हैं, आचार्य जी, क्या आपका कहना है कि इस तरह के लोगों की जुबान पर लगाम लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए क्या कोई देश में किसी कानून की जरूरत है, या सरकार की तरफ से प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? सरकार है उसको तुरंत इस पर बैन लगाना चाहिए, उनके शब्दों पर रोक लगाना चाहिए। उस लेखक ने कहा है, वो अपने को कहता है कि हम जीवी हैं, इत्यादि बातों को अपने को बताया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस कहीं भी न वाल्मीकि रामायण में है, न तुलसी कृत रामायण में है, न आनंद रामायण में है, कोई भी ऐसा जो हमारे ऋषि महर्षियों के लिखे हुए ग्रंथ हैं, कहीं पर ऐसा शब्द नहीं आया है, ऐसा व्यवहार राम और सीता का नहीं आया है। जिस प्रकार के खान पान के विषय में उसने कहा है वो बहुत ही निंदनीय है, उसने एकदम झूठा कहा है। और ऐसे झूठा आरोप लगाने वाले अपराधी को निश्चित है दंड देना चाहिए। जी आचार्य जी, बागेश्वर धाम सरकार के जो मुद्दे पे मैं एक बार दोबारा आना चाहूँगा। अब लगातार आप देख रहे होंगे मीडिया कवरेज में भी, और जिस तरह से उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर उनको कहा जा रहा है कि वो चमत्कार नहीं करते हैं बल्कि अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आपका क्या मानना है कि जो वो दरबार लगाते हैं और वहाँ पर जो वो लोगों की समस्याएं सुलझाते हैं, वाकई में वो चमत्कार है या फिर अंधविश्वास आप मानते हैं? एक ज्ञान उनके पास कुछ ऐसा है जिसके माध्यम से वो लोगों की समस्याओं को बताते हैं और उनका निदान करते हैं। होता है कुछ दैविक शक्तियां होती हैं, कुछ परंपरा से शक्ति आती, कुछ साधना से शक्ति आती है। इस प्रकार के शक्ति उनके पास जरूर है, और जिसके माध्यम से वो लोगों की बात बताते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। इसलिए उसको, यदि लोग, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं वो ढोंगी हैं या वो चमत्कारी हैं या कुछ हैं, ये बात नहीं है। उनके जितने भी व्यवहार, जितने भी बात, वही शुरू यहीं से करते हैं, श्री राम जय जय राम से, और जय श्री राम के नारा लगवाते हैं, और सीताराम बोलो ये प्रकार के भजन कराते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम ढोंगी कहें, ये तो गलत है। जो लोग कह रहे हैं कुछ सही नहीं है।
आचार्य जी, हम देख रहे हैं लगातार जो मीडिया जिस तरीके से इस मामले में सवाल उठा रहा है, उसके अलावा जो और भी कई ऐसे विशेषज्ञ हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुछ अलग नहीं करते, कुछ नया नहीं करते। वो तो माइंड रीडिंग की एक हम कहें टेक्निक होती है, एक तरीका होता है जिससे कि आदमी सामने वाले का दिमाग पढ़ करके और फिर उसकी जो मन की बात है उसको जान लेता है और फिर उसको बता देता है। तो ये मतलब एक तरीके से उसको साधारण करने की जो कोशिश की जा रही है। और दूसरा जो अपना बागेश्वर धाम में वो झाड़ फूंक का जो पूरा काम करते हैं उसको लेकर भी उनको जो टारगेट किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि क्या सिर्फ जो सनातन धर्म से जुड़े हुए जो सिद्ध संत हैं, महंत हैं, उन्हीं को टारगेट किया जाता है, जो दूसरे अन्य समुदाय हैं उनको निशाना नहीं बनाया जाता? देखिए, जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। और जो भी वो कहते हैं, वो ऐसे वामपंथी साधना उनके पास नहीं है जो होती है, जो पिशाचों की साधना किया जाता है। उनकी जो साधना है वो धार्मिक साधना है और ईश्वरी साधना है। और उस ईश्वरी साधना के माध्यम से वह यह सनातनी है। और इसी प्रकार से जो लोग उनके पास जाते हैं और जो उनका उनको प्रश्न करते हैं या जो कष्ट में रहते हैं, उनको चाहे झाड़ फूंक करके, चाहे वो लिख करके, और चाहे किसी भी प्रकार से उसका समाधान करते हैं। जो वहाँ जाते हैं वो पूर्णतया संतुष्ट होकर के आते हैं। तो ऐसी व्यक्ति को किसी प्रकार के अनुचित साधना नहीं उनके पास है। जो है वो धार्मिक साधना है और वो सनातनी साधना है। और असनातनी साधना से यदि किसी का कल्याण करते हैं तो उस पर आरोप लगाना गलत है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं। और वह भी मैं समझता हूँ गलत है। वास्तविकता यह है कि उनका जो साधना हो वह ईश्वर से संबंधित है और सनातनी साधना है, वामपंथी साधना नहीं है। जी, आचार्य जी, हमने देखा है लगातार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस बात को कहते ही हैं कि हम हनुमान जी की कृपा से ये सब कुछ करते हैं और उन्हीं की शक्ति से हमें ये बल मिलता है कि हम जो अब हनुमान जी के भक्तों की सेवा कर पाते हैं। तो जो उनकी ये बात है, हम और भी देश में और भी कई ऐसे धाम हैं, ऐसे तीर्थ स्थान हैं जहाँ पर हम देखते हैं जो हनुमान जी के ही तीर्थ हैं, उन्हीं के धाम हैं। चाहे मेहंदीपुर बालाजी की बात हो, चाहे सारंगपुर हनुमान जी की बात हो, जहाँ पर हमने इस तरीके से झाड़ फूंक वाला माहौल देखा है और जहाँ पर इलाज किया जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर सवाल उठाया जाना, ये अपने आप में आप क्या मानते हैं कि क्या किसी साजिश की तरफ इशारा करता है? बस यही साजिश है। नहीं तो हनुमान जी, जानते हो कि हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता है। वो आज भी यहाँ पर विद्यमान है। जब हम मैं हनुमानगढ़ी अयोध्या की बात बताता हूँ, जब भगवान राम अपने परम धाम को जाने लगे थे, तब उन्होंने कहा, जावत मत कथा लोकी प्रचलिष्यति पावनी, तावत वश्यामि धन्या मम ज्ञान उपालयन। जब तक हमारी कथा इस संसार में चलती रहे, तब तक भी उसको पालन करते हुए सारे संसार के लोगों का कष्ट निवारण करना है। इसलिए जो कह रहे हैं वो वस्तुतः हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर है, जिसके माध्यम से वह लोगों का कल्याण करते हैं, लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं। इसलिए यदि जो लोग उस पर आरोप लगाते हैं वह गलत है। परंपरा इनकी कोई नई परंपरा नहीं है, पुरानी परंपरा है। राम की उपासना करना, हनुमान जी की, शंकर जी की, और उपासना से उनको निश्चित है शक्ति मिलती है। उसी शक्ति के माध्यम से वह कर रहे हैं। इसलिए धीरेन्द्र और उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई कहना गलत है और मैं इसको नहीं मानता हूँ। वह वस्तुतः सनातनी है और सनातन धर्म के अनुसार चलते हैं। और हनुमान जी की उपासना से वह उनको शक्ति प्राप्त है, जिसके माध्यम से वह जन कल्याण की बात करते हैं। आचार्य जी, चलते चलते मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा कि अब रामलला के आप मुख्य पुजारी हैं, उनकी सेवा आप बरसों से करते आ रहे हैं और अब 1 जनवरी से, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि 1 जनवरी 2024 से भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो जाएगा। तो क्या कुछ तैयारियां अब अयोध्या में चल रही हैं और रामलला का स्वागत किस प्रकार से किया जाना है वहाँ पर? जैसे अमित शाह जी ने कहा है, वो बहुत सत्य का है। अब 50% तक हो रहा है। और जैसा कि उन्होंने बताया है कि जनवरी 24 1 तक हो जाएगा, उसके पहले तैयार हो जाएगा। मुझको उम्मीद है कि जो ये जनवरी
वो जिस जरी में ही इसकी प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम वहाँ विराजमान हो जाएंगे और वहाँ लगेगा खरमास। इसलिए 15 जनवरी के बाद है, निश्चित है कि रामलला वहाँ पर विराजमान भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। उसके पहले ही मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा। जी, जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। तो ये थे रामलला के मुख्य पुजारी, सीधे अयोध्या से हमारे साथ जुड़े थे आचार्य सत्येंद्र दास जी, जिन्होंने रामचरितमानस के अपमान से लेकर भगवान श्री राम पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी और इसके अलावा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और रामलला के मंदिर की, भव्य मंदिर की तैयारियां जो हो रही हैं, इन तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। अभी फ़िलहाल मेरे साथ इस न्यूज़ रूम पोस्ट में भी फ़िलहाल इतना ही। फिर जुड़ेंगे आपसे किसी और बड़ी खबर के साथ, उसकी चर्चा, उसके विश्लेषण के साथ। लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।